नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दुआएं। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। श्वास भी आने में कंजूसी कर रही थी। अटक अटक कराने लगी थी। गले को थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ी, पर कोई संभालने वाला नहीं था। किसको आवाज़ दें, कोई सुनने वाला भी नहीं था। सरला ताई जी, जो कभी चुप नहीं रहती थी, मौत से जंग लड़ रही थी। तभी एक काले कपड़े पहने साये के दर्शन हुए। गला तो पहले ही सूखा था, पर फिर भी कोशिश कर रही थी बोलने की। क को कौन? जोर से अट्ठास गूंजा। चलो। पर पर मैंने तो अभी कोई जिंदगी ही नहीं जी, कोई खुशी ही नहीं बटोरी। काले साये ने हंसते हुए कहा, जो समय दिया था उसका इस्तेमाल करना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। ताई जी पसीने पसीने हो गई थी। बेचैनी के चलते आंख खुल ही गईं। ताई जी घबराकर उठी, अपने हाथों और सिर को चेक करने लगीं। पूरा शरीर ठंडा हो गया था, पर रात के सपने ने ताई जी को एक बड़ा सबक दे दिया था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वर्तमान को जीना सीख लो। कंजूस ताई जी अचानक बदल गईं। तभी डोरबेल बजी। ताई जी ने गेट खोला। सॉरी ताई जी, मैं लेट हो गई। आज ताई जी उस पर चिल्लाई नहीं, बल्कि हंसकर बोली, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। काम करने आई अंजू भी सुनकर हैरान रह गई और बुदबुदाने लगी, आज क्या हुआ है ताई को? खैर मुझे क्या, और काम पर लग गई। इतने में ताई की आवाज़ आई, अंजू ले बेटा, पहले गरम गरम चाय पी ले, फिर काम कर लेना। अंजू ने मुस्कुराते हुए ताई के हाथ से चाय ले ली। आज ताई को दूसरा सबक मिला, खुशी देने से बढ़ती है। अब ताई जी ने अपने जीने का अंदाज ही बदल दिया था। सबसे बोलना, सबका हित सोचना, और हाँ, अपना संचित धन ज़रूरतमंद लोगों पर लगाना। इस तरह ताई जी अपने स्नेह और ममता के लिए सबकी चहेती बन गईं। अब ताई अकेली नहीं थी, पूरा मोहल्ला उनके इर्द गिर्द रहता था। पर ताई के मन में एक कांटा टीस की तरह चुभता रहता था। वो था उनके दो बेटे और बहू पोते पोतियों से हरा भरा परिवार। उनके व्यवहार के कारण उनसे अब भी दूर था। कभी कभी ताई सोचती, क्यों किया मैंने ऐसा? मेरे बच्चे ही तो थे वे सब। जब से बहुएं आई थी, तब से ताई काम तो कुछ नहीं करती थी, बल्कि रसोई का सामान व अन्य सामग्री अपने अंडर में ही रखती। रोटी के लिए आटा रोज नाप कर ही देती। मिर्च मसाले दूध इत्यादि इत्यादि सब नपा तुला हिसाब। बेटों की कमाई पर भी खुद का हक रखती थी। पोते पोतियों का ना तो ध्यान रखना, न रखने देना। बहुओं को तो सारे दिन काम में जुटाए रखना, ये सब ताई के धन ने और कंजूस प्रवृत्ति ने करवाया था। ताई को लगता था, पैसा है तो सब कुछ है, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हाथ छूटा और साथ भी छूट गया था। पर अब ताई बदल गई थी। वैसे तो अब अकेली रहती ही नहीं थी, पर कभी रह भी जाती तो खुद के किए पर पछताती थी। एक शाम ताई नीम के गट्टे पर बैठी मोहल्ले की महिलाओं से बात कर रही थी। तभी सोहन, जो करीब 12-13 वर्ष का था, चिल्लाता हुआ आया, ताई ताई, देखो कौन आया है। ताई ने आंखें मसलते हुए देखा, देखती ही रह गईं। ताई के दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ आ रहे थे। ताई की आंखें नम हो गईं। अरे मेरे बच्चे! आते ही ताई ने सबको गले लगा लिया। बच्चों ने बताया, हमें यहाँ सलीम काका लेकर आए हैं। ताई ने सलीम काका, जो मोहल्ले में ही रहते थे, उनको धन्यवाद दिया। फिर बच्चों से बात करने लगीं। 2-4 दिन बाद अचानक ताई के बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई। ताई ने खूब पैसा लगा दिया, पर डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तभी दुआओं की गुल्लक से एक सिक्का ताई की झोली में आ गिरा और ताई का बेटा ठीक होने लगा। आज ताई को एहसास हुआ कि धन दौलत भी दुआओं के आगे फैल है। इस पूरे घटनाक्रम ने ताई जी को पूरा बदल दिया। एक तो व्यवहार कुशल हो गईं, लोगों की मदद करना शुरू किया और दुआओं से अपनी गुल्लक भर ली। धन का अहम छोड़ दिया, क्योंकि ताई जी यही सोचती थी कि धन से सब कुछ खरीद सकते हैं। पर ताई जी को लगा, दुआओं में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं, और अपने का साथ हो तो खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। कुल मिलाकर चारों तरफ खुशियों की बौछार होने लगी, ठीक बारिश की बूंदों की तरह, जो चारों तरफ का माहौल खुशनुमा कर देती हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।